हाँ, यही टॉपिक है आज का, फूड क्रेविंग्स। फूड क्रेविंग्स इज अ बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर वेट लॉस। फूड क्रेविंग हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है और यही आज का टॉपिक है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ये मैं हो सकता है बहुत से लोग इस टाइम, हेलो एवरीवन, हेलो हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बहुत काम आने वाला है। लास्ट वीडियो डिटॉक्स का मैंने किया था 1 जैन को और थैंक यू सो मच, सबने फॉलो किया और मेरे पास बहुत से कॉल्स आए कि हम डिटॉक्स फॉलो कर रहे हैं। ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करने वाला है। और आज का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको और हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर आप अपनी एक वेट लॉस जर्नी प्लान कर रहे हैं विदाउट एनी डाइट प्लान, तो भी आज ये जो क्रेविंग का टॉपिक है ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि ये क्रेविंग क्यों होती है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एट सम पॉइंट। हेलो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिक। बारिश हो रही है ओके बारिश हो रही है। सर्दियों में बारिश बहुत अच्छी लगती है। और हेलो एवरीवन, दिल्ली में भी बारिश हो रही है, बिल्कुल। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कुछ लोग कनेक्ट हो जाएं तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। और रिदम्स किचन के फॉलोअर्स का भी वेलकम है, क्योंकि इस टाइम हेल्दी प्लेट के फॉलोअर्स देख रहे हैं और रिदम्स किचन के भी सब फॉलोअर देख रहे हैं। और प्लीज़ आप जिन्होंने अभी तक इस पेज को लाइक नहीं किया और फॉलो नहीं किया तो वो कर लें, और क्योंकि आगे आपकी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है वेट लॉस की। तो आई ट्राई कि मैं एवरी वीक एक वीडियो लेकर आऊँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिले। और आज की जो वीडियो है क्रेविंग की, भी मैं बताती हूँ एक्चुअली ये फूड क्रेविंग होती क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं, मैं तो बहुत कम खाती हूँ पर मेरा वेट लॉस नहीं होता है, मैं तो डिनर नहीं करती हूँ, मैं लंच नहीं करती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट भी स्किप कर देती हूँ। बट आपकी जो मिनी मिनी क्रेविंग्स है ना, ये है सभी चीज़ की जड़, और इसी से ही सारा प्रॉब्लम आता है। तो अगर ये क्रेविंग्स को आप कंट्रोल कर लें तो बहुत हद तक आप सक्सेस कर पा सकती हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। एक्चुअली व्हाट इज क्रेविंग? हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोग ये वीडियो देखेंगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन आप फॉलो भी करना है आपको। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, बहुत से लोगों को पता है कि क्या जंक फूड रहता है, क्या हेल्दी है अनहेल्दी, सबको पता है। एवरीबडी नोज इट, क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी, बट उसको डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये है सारी प्रॉब्लम। तो क्रेविंग्स क्या होती है? व्हेन यू हैव एन इंटेंस डिजायर फॉर अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर फूड, किसी भी टाइम मन करता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को खाने का। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज्जा। और जो हमारी क्रेविंग्स होती है ना, यूजुअली ये अनहेल्दी फूड्स के लिए ज्यादा होती है। हमें दिल नहीं करेगा कि हमें एक रोटी और दाल की क्रेविंग हो रही है, ऐसा होता है कभी? नहीं, क्रेविंग कभी भी दाल और रोटी की नहीं होती है, वो होती है पिज्जा, बर्गर, अनहेल्दी फूड की। ये होती है। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होती, मुझे भी होती है, सबको होती है। मुझे इसलिए ज़्यादा नहीं होती क्योंकि मैं बहुत खाना बनाती हूँ ना, सिखाती हूँ, तो वो बना बना के अपनी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न है क्रेविंग ना होने का मेरी। लेकिन क्रेविंग को ख़त्म करना है। क्रेविंग के बहुत से रीज़न है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ क्रेविंग के रीजंस क्या हैं, क्यों होती है क्रेविंग्स, और उसके बाद कैसे हम इसको कहाँ कितने हद तक इसको हम लोग रोक सकते हैं, वो भी मैं शेयर करूंगी। तो क्रेविंग्स क्यों होती हैं? ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले आपको पहले समझना है कि आपको क्रेविंग्स क्यों होती हैं, किस चीज़ की क्रेविंग होती है। आपकी बॉडी में अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है ना, किसी भी न्यूट्रेंट की, मेनली ये जो न्यूट्रेंट्स रहते हैं ये रहते हैं जिसकी डेफिशिएंसी होती है, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी है तो आपको क्रेविंग होगी, बट आपको पता नहीं चलेगा। पता है आपको, अगर चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है तो इट मीन्स यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो वो चॉकलेट खाकर उस टाइम आपकी क्रेविंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को पूरा नहीं करेगा। डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए आपको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट या मैग्नीशियम रिच फूड लेना होगा, लाइक नट्स और बहुत सी चीजों में है। मैं इस वीडियो के बाद एक चार्ट शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस चीज की आपको क्रेविंग होती है तो आपको किस चीज की डेफिशिएंसी है, और जिस चीज की डेफिशिएंसी है और आपको उसके बाद क्या चीज खानी है।
फॉर एग्जाम्पल आपको पिज्जा बर्गर ब्रेड्स की डिफिशियंसी हो रही है, इट मीन्स यू क्रेविंग हो रही है, तो यू हैव अ डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी, ये थोड़ा डिटेल में जा रही हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि नाइट्रोजन की अगर डिफिशियंसी है तो पिज्जा बर्गर खा के नाइट्रोजन को आप फुलफिल नहीं, मतलब डिफिशियंसी नहीं कर सकते पूरी, वो आपको नाइट्रोजन रिच फूड ही खाना पड़ेगा। बट क्रेविंग का ऐसा सिस्टम रहता है कि क्रेविंग आपको किसी और चीज की होती है। अगर आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो आपको ऑयली फूड की वो होगा, क्रेविंग होगा, तो उसमें हम आपको बोलेंगे कि आप नट्स खाओ, मिल्क खाओ। तो ऐसा एक चार्ट मैं शेयर करूंगी एंड दैट विल हेल्प यू। आफ्टर दैट, इस वीडियो के बाद वो चार्ट आप पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है आपको, तो एक तो ये रीजन है, वन ऑफ द रीजन। एंड सेकेंड मेन रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है, फीमेल्स में ज्यादा रहता है ड्यू टू जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। आपको पता है तो प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी क्रेविंग्स होती हैं, कभी उनको चौक खाने की क्रेविंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की क्रेविंग होती है, बिकॉज दैट टाइम उनका पूरा हार्मोनल चेंज होता है। और पीरियड्स में, ड्यूरिंग पीरियड्स आपका हार्मोनल बैलेंस चेंज होता है। उस टाइम आपको देखा होगा बहुत सी फीमेल्स को पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी बहुत क्रेविंग्स होती है। पीसीओडी जिनको है, जिन गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनको बहुत क्रेविंग्स होती है। और ऑल ओवर मेल और फीमेल 90% हर इंसान को क्रेविंग होती है। और क्रेविंग का जो क्रेविंग इज ऑलवेज डिफरेंट देन हंगर। एक भूख जो हंगर है और क्रेविंग, उनमें भी फर्क होता है। ठीक है, ये सब मैं थोड़ा बता रही हूँ कि क्या होता है क्रेविंग, और डेफिनेटली आप भी इस चीज को अब समझ रहे होंगे कि क्यों होती है क्रेविंग्स। और क्रेविंग्स, अभी मैंने आपको बोला बारिश हो रही है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तो बारिश के टाइम पे हमें पकोड़े खाने का बहुत मन करता है कि बारिश हो रही है, तो वो एक्चुअली दैट इज अ क्रेविंग। वो हमने एटमॉस्फेयर के साथ अपने माइंड से हमने कर लिया कि आज बारिश होगी और पकोड़े खाएंगे, चाहे हमें भूख है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, रेसिपीज भी मैं शेयर करूंगी, और रिदम्स किचन का पेज आप फॉलो सब कर रहे हैं तो वहां पे मैं हेल्दी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि किचन मेरी, अभी मैं अपने क्लिनिक में हूँ, मेरे पीछे ही किचन है, तो अभी कुछ देर के बाद हम किचन में ही जाने वाला है, सारा दिन हमारा किचन में ही निकलता है, तो मैं हेल्दी चीजें हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत से लोग यही बोलते हैं कि आप शेफ हैं, आप और साथ साथ आप खाने को कैसे रोक लेती है। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आप लोग खाना बनाना, सब जो लोग बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाएंगे वो तो बिल्कुल रोक सकते हैं अपने आप को, क्योंकि खाना बनाने के बाद खुद के खाने का मन ही नहीं करता। थैंक यू सो मच। चलो ओवर टू दैट, हमारा जो टॉपिक है उस पे आ जाते हैं हम लोग, क्रेविंग्स पे। तो क्रेविंग्स मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल और हमारे इमोशनल क्रेविंग बहुत होती है। टीवी देखते देखते अगर हम कोई ऐड देख रहे हैं, या आजकल मोबाइल पे हम लोग कुछ एड्स देख लेते हैं, फूड की वीडियोस देख लेते हैं, तो मन कर जाता है यार अभी ये खाना, बट दैट इज नॉट हंगर, दैट इज क्रेविंग। तो ये सब चीजें क्रेविंग। और क्या होता है कि क्रेविंग, आपने मील तो अपने बहुत अच्छे हेल्दी मील्स ले लिए, लेकिन बीच में अगर आपने थोड़ी सी ऐसे अनहेल्दी चीज कर दी तो आपका सारा प्लान गड़बड़ हो जाता है। अगर आप कोई वेट लॉस प्लान भी ले रहे हैं, किसी डाइटिशियन से ले रहे हैं, वेट लॉस प्लान ले रहे हैं, या आप खुद से कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छा अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीच में क्रेविंग्स गड़बड़ कर जाती है। तो क्रेविंग्स के रीजंस बहुत हैं, आपको अपने रीजन खुद समझना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए 3 चीजें होती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत होता है, और पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के से पहले, पीरियड्स के ड्यूरिंग पीरियड्स से होता है, और किसी को जो भी थायराइड वाले जो पर्सन जो होते हैं उनको होता है, या जिनको पीसीओडी है ये होता है। ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे। जो हमारे हंगर के हार्मोन्स होते हैं, एक लेप्टिन हमारा हार्मोन होता है हंगर का, जो हमें एक फील देता है सेटाइटी लेवल का, कि आपने, वो एक सिग्नल देता है वाया ब्रेन कि हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस हो जाए, वो बहुत ज्यादा हो जाता है लेप्टिन ड्यूरिंग बैड लाइफस्टाइल, तो वो सिग्नल देना बंद कर दे। आप अपना खाते रहो, लेकिन आपका लगता है कि हमने पेट भर लिया, लेकिन वो आपको सिग्नल नहीं देता, और उसी इमोशंस में या सब कुछ खाते चले जाते हैं। तो ये सब इम्बैलेंस हो जाता है, और ये ड्यूरिंग
मिडनाइट बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं हमारे इम्बैलेंस, और हम रात को जागते हैं और फिर हम लोग मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं, हम बिंज ईटिंग करते रहते हैं, कुछ भी बना लेंगे, और मिडनाइट को किसी का दिल नहीं करता कि कोई हेल्दी फूड बनाए, उस टाइम हमें मैगी याद आती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये एक रीज़न बहुत होता है। और अगर आप प्रॉपर नाइट स्लीप ले लेंगे तो जब आप सो जाएंगे तो आप फिर आपका एक रूटीन बन जाएगा। तो वो रूटीन बनाना तो पहले आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए साइकोलॉजिकल अपने आप को हैंडल करना बड़ा जरूरी है कि हमें ये क्रेविंग्स को कैसे रोकना है। वो मैं भी आगे आपको बताने वाली हूँ कि आप क्रेविंग्स को कैसे रोकें, बट मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्रेविंग्स होती क्यों है, कि किन किन रीजन से बहुत ज्यादा, क्योंकि साइकोलॉजिकल हम यहाँ से निकल रहे थे, उधर जा रहे थे, उधर रास्ते में स्टारबक आता है, आप वो एक पहले ही हम लोग एक प्लान कर लेते हैं, उस दिन जाएंगे हम वहां से, ये कॉफी ये कुकीज हमको खानी है, चाहे वो आपको भूख लगे ना लगे, वो ऑटोमेटिकली आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल, इमोशनली ये सब रहता है। मैम टी की क्रेविंग बहुत होती है, फातिमा आलिम खाने से मैम टी की हैबिट कैसे कंट्रोल करें? टी की हैबिट होती है, बिल्कुल, टी एंड कॉफी, कैफीन होता है। अब पता है जिनको आयरन की कमी है उसको होती है, आपको पता है आयरन की जिनको डेफिशिएंसी है तो उनका दिल ज्यादा करेगा टी और कॉफी पीने का, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी से यू फील फटीग, बहुत ही लथार्जिक सा फील करते हैं और हमें लगता है कि फटाफट एक कप चाय का मिल जाए। लेकिन चाय पीने से आप आयरन को वो नहीं कंप्लीट कर सकते। आयरन के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही चाहिए। तो अगर आप में आयरन परफेक्ट है तो कहीं ना कहीं आप टी और कॉफी से छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा तो नहीं, लेकिन कम कर सकते हैं। उनके बहुत से हमारे उसको रिप्लेस आप कर सकते हैं, ग्रीन टी से भी कर सकते हैं। लेकिन चाय का तो एक एडिक्शन रहता ही है, मैं इस चीज को मानती हूं, लेकिन उसको आपको कम करना है। मैं अभी आपको आगे तरीके बता रही हूं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि ये क्रेविंग्स होती क्यों है। मैंने थोड़ा सा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। आप जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें अपना रीजन पता चलेगा कि मेरे को क्यों होती है। डेफिशिएंसी से होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या आप ज्यादा अच्छा स्ट्रेस में है। कुछ लोग ओवर स्ट्रेस में इतने बिजी होते हैं और वो खाते चले जाते हैं, क्रेविंग उससे भी हो जाती है। स्ट्रेस से बहुत लोगों को मीठा खाने का बहुत मन करता है, जिनको स्ट्रेस है उनको मीठा खाने का बहुत मन करता है। लेकिन अब वो मीठा है तो खाने का मन कर रहा है, तो फिर उसको सल्फर की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो एक तो वो मैं आपको इसके बाद एक चार्ट जरूर शेयर करूंगी, उस चार्ट को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उस चार्ट में आपको एक आइडिया होगा कि किन किन चीजों की क्रेविंग से आपको किन किन चीजों की डेफिशिएंसी हो सकती है, और उस डेफिशिएंसी में उस टाइम आपको क्या चीज लेनी है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अब दूसरी चीज रहती है कि अब हमें बारी आती है कि हम कैसे इसको स्टॉप करें, कैसे अब इससे फाइट करें क्रेविंग से। क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है तो क्रेविंग को तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे मैं ये मेरा अपने ऊपर अपनाया हुआ एक तरीका मैं आपको बता रही हूं, ये बहुत अच्छा है कि आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है। पानी, पता है कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग बहुत होती है। इवन मुझे भी कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती है, रेटी ड्रिंक्स, कोला एंड ऑल। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ये नहीं है, मेरे को कहीं ना कहीं वीकनेस है, बहुत मन करता है, लेकिन रोकना भी बहुत है। सबसे मैं एक बार बोलती हूँ कि सबसे वर्स्ट चीज है एरेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोला फॉर योर हेल्थ। और जब हम उसको लेते हैं तो हमारा एक सेटाइटी लेवल जो हमें फुलफिलिंग देता है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं लगता। लेकिन उसको अगर आपको कम करना है तो आप कैसे करें? जैसे ही आपको लगे कि मुझे पेप्सी और कोला की क्रेविंग हो रही है, तो आप इमीडिएटली थोड़ी सी पेशेंस रख के 2 या 3 सिप पानी पी लें। कभी आपने किया भी होगा कि पेप्सी कोला की या किसी भी एरेटेड ड्रिंक की आपको अगर क्रेविंग हो रही है और अगर आप वो नहीं मिली और किसी वजह से आपने पानी पी लिया, उसके बाद आपका वो मन नहीं करेगा पीने का। तो ये प्लीज ये फॉलो करें। ये बहुत लोगों को होती है, आज के टीनेजर्स, बच्चों को भी हमें मना करना है कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, आगे भी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप, और ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स के लिए नहीं, किसी भी चीज को की क्रेविंग होती है तो इमीडिएटली ड्रिंक वाटर। क्योंकि आपको नहीं पता, मैंने वही बोला, अगर आपका बैलेंस हार्मोन इम्बैलेंस है तो आपको यही नहीं पता चलेगा, जो ब्रेन हमारा जो देता है हमें सिग्नल कि क्या है ये, भूख है, प्यास है या क्रेविंग है, नहीं समझ में आता। बट हो सकता है कि वो आपको अंदर से डिहाइड्रेशन हो रहा हो, लेकिन पानी पी के आप इस चीज को काफी हद तक कवर कर सकते हैं। किसी भी चीज की अगर आपको क्रेविंग है लेकिन वो हंगर नहीं है, भूख अपने टाइम पे लगेगी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पे। और जो क्रेविंग्स होती है ना, इनका कोई टाइम नहीं होता, ये किसी भी टाइम लग जाएगी, आपको क्रेविंग हो जाएगी इमीडिएटली। और हमेशा ये डिफरेंस देखो, अगर भूख लगेगी तो आप एक चीज खाओगे, एक पोर्शन खा के आपका भूख मिट जाएगी। लेकिन क्रेविंग में कभी कभी आप लोग पोर्शन कंट्रोल भी नहीं कर पाते, आप खाते चले जाते हैं कि और दे दे। लाइक पीनट्स,
सर्दियों में बहुत लोग मूंगफली खाते हैं, जो मैंने बचपन में देखते थे, हम लोग बैठते थे और मूंगफली खाते चले जाते थे, या हम लोग मूवी हॉल में पॉपकॉर्न्स हैं तो वो खाते ही चले जाते हैं, वो खत्म नहीं होता, और तो दैट इज क्रेविंग, हमारा पेट भर जाता है। तो ये एक रीजन है। जो भूख होती है, जो रियल हंगर होगा, वो एक तो अपने टाइम पे लगेगा, और एक पोर्शन जितना आपको खाना है आप उतना खा के अपना अच्छा फील करेंगे। लेकिन क्रेविंग में कोई टाइम नहीं होता, इमीडिएटली क्रेविंग आती है, और वो आपकी सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी आपकी खत्म नहीं होती। और हंगर में हमेशा आप खाने के बाद बड़ा रिलैक्स फील करोगे, ठीक है, लेकिन क्रेविंग के बाद हमेशा आप गिल्ट फील करोगे, ओहो ये मैंने क्यों खा लिया। और एक और चीज, हंगर जब भी आपको भूख लगेगी ना, तो आपको एक बॉडी सिग्नल देती है कि हाँ नहीं भूख लग रही है, बॉडी ढीली हो रही है, वीकनेस आ रही है अंदर से, मतलब पता चल जाता है, एक बॉडी सिग्नल देती है, बॉडी में वीकनेस। क्योंकि अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो जाओ, जैसे मुझे ब्रेकफास्ट टाइम पे ना मिले तो मुझे चक्कर से आने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है आपको, तो वो भूख है, दैट इज हंगर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, यू आर फिट आफ्टर हंगर, मतलब आपने अपना पूरा मील ले लिया, क्रेविंग तब भी हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम है, सब लोग यही बोलते हैं कि मैंने तो अपना डिनर टाइम पे कर लिया था, तो उसके बाद भी मेरा वेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं, आप हल्की सी बिग मंचिंग कर लेते हैं तो उसके बाद वो वेट बढ़ जाता है, और वो एक एक्स्ट्रा कैलोरी के रूप में आपकी बॉडी में आ जाता है। तो अब आपने कैसे खत्म करना है, अपनी कंट्रोल करना है, खत्म नहीं, धीरे धीरे, थोड़ा तो पहले आपको अपना माइंड सेट गोल तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों को शायद इस चीज के पता ही नहीं होगा कि ये जो क्रेविंग्स क्या होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें आप खाते हो। तो पहले अगर आप अपना एक माइंड सेट कर लोगे ना कि हम मैं वेट लॉस में जा रही हूँ, पहले आप अपना एक प्लान बनाओ। चाहे आप, मैं नहीं बोलती कि आप एक पर्सनल डाइट प्लान लें, लेकिन आपने अपना पूरे दिन का अगर एक प्लान बना लेंगे ना, तो उसमें एक तो आप बिजी हो जाएंगे कि नहीं यार मुझे इस समय ही खाना है। तो प्लीज 3 मील्स जो आपके रहते हैं, उन 3 मील्स के बीच में आप लोग अपना मिड मील जरूर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो 10, साढ़े 10, 11 बजे, मतलब 9 बजे, 10 बजे, एनी टाइम। लंच करते हो आप 2 बजे, तो प्लीज 11 o'clock का एक फिक्स आप रखें मील, कि मुझे उस 11 o'clock कुछ भी, जैसे आपको कोई फ्रूट खाना है तो फ्रूट, ऑफ कोर्स मैं फ्रूट्स के ऊपर ही बोलूंगी, तो फ्रूट्स आप खाएं। अगर आप फ्रूट्स खा लेंगे ना, तो आपकी मीठे की क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाएगी। तो फ्रूट को एक फिक्स कर लें, फ्रूट की न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपके अंदर जाएगी, और हमें 11 बजे एक फ्रूट खाना ही खाना है। फ्रूट नहीं खाना तो आपको लगता है कि उस टाइम मेरा कुछ पीने का मन करता है, तो टेक कोकोनट वाटर या छाछ, जैसा मौसम के अकॉर्डिंगली, और अगर सर्दी है तो ग्रीन टी की फिक्स कर लें। क्योंकि फिक्स आपको, अगर वो पहले ही कर लेंगे आप फिक्स, तो आपकी बाकी की चीजों की क्रेविंग खत्म होगी। तो ये चीज होगी। और बीच बीच में हल्की सी भी क्रेविंग हो रही है ना, कंट्रोल करके फटाफट 1 गिलास पानी पी लो। पानी पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी आप जितना पियोगे उतना बेटर रहेगा। तो मिड मील लेना बहुत जरूरी है। फिर आप ब्रेकफास्ट के बाद मिड मील लिया, फिर आपने लंच लिया, लंच के बाद फिर से आप 3:30 एक छोटा सा मिड मील लो। आप नट्स ले सकते हो, आप मखानाज ले सकते हो, कुछ भी मिड मील, क्योंकि जब आप पहले ही फिक्स कर लोगे तो आपकी कोई और क्रेविंग नहीं होगी। प्लीज आप इसको फॉलो करके देखो, इससे बहुत बेनिफिट होता है। हम लोग फिक्स नहीं करते हैं तो उस टाइम हमें किसी ना किसी चीज की क्रेविंग होगी। जैसे ही आप एक मिड मील फिक्स कर लोगे, आप फ्रूट्स, सुबह आप फ्रूट कर लो, इवनिंग में आप कुछ नट्स कर लो। फिर इवनिंग टाइम में अगर आप टी एंड कॉफी लेते हो, वो तो मैं अभी आपको नहीं बोलती कि एकदम से आपकी चाय कॉफी छूट जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। तो वो चाय कॉफी के साथ भी आप अपना जोन सा भी लाइट स्नैक्स लेते हो वो आप लें। डिनर लें, डिनर के बाद भी आप रात को ही सोचें कि डिनर के बाद 2 घंटे के बाद मुझे ग्रीन टी लेनी है, या पपाया लेना है, या फ्रूट लेना है, या जो भी हेल्दी चीज लेनी है। आप वो, अगर आप पूरा अपना डाइट प्लान बना लेंगी तो बीच में आपकी मंचिंग नहीं होगी। और दूसरा तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि किन किन चीजों से होती है, उसको अब ये चार्ट देखकर आप फॉलो कर सकते हो। और पानी, पानी सबसे, किसी भी एरेटेड ड्रिंक के लिए पानी। आपको आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, आप पानी पीकर देखिए, आपको फर्क पड़ेगा। आप पानी पीजिए। तो इस तरीके से आपने अपनी क्रेविंग्स को खत्म करना है। नाउ अगर आप अपनी डाइट पे प्रोटीन ले लेते हो, जो भी आप अपना लंच ले रहे हो या ब्रेकफास्ट ले रहे हो, प्लीज एड मोर प्रोटीन इन योर डाइट। प्रोटीन लेने से आपका फुलफिल रहेगा, क्योंकि प्रोटीन इतनी जल्दी आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, टेक टाइम्स। तो उससे फुलफिलिंग सी रहेगी, फुलफिलिंग रहेगी। अपने आप को आप थोड़ा बिजी भी रखेंगे तो आपका उससे भी आपको क्रेविंग नहीं होगी। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोटीन, गुड प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लेग्यूम्स ले सकती हैं, पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं। इस तरह की चीजें आप ज्यादा, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग मतलब जिनको बहुत क्रेविंग होती है और वो
पतला होना चाहते हैं, बाकी तो आप अपने प्लान्स ले सकते, मतलब जो भी आप फॉलो कर रहे हैं वो सब आप फॉलो करते रहें, लेकिन अगर आप प्रोटीन डाइट लेंगे तो उससे आप देखोगे आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा। और बीच में मिड मील आपने ज़रूर लेना है, वो मिड मील बहुत हेल्प लेता है। पानी को तो आप इतना पीना शुरू कर दो ना, तो आपका वैसे ही वेट लॉस में पानी बहुत इफेक्टिव है। आजकल सर्दियाँ हैं, जहाँ पे ठंड है तो टेक ल्यूकवार्म वाटर। हर 1 घंटे के बाद आप एक ल्यूकवार्म, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक जितना आप पी सकते हैं, जितना आप बेयर कर सकते हैं, चाय की तरह बैठकर आप सिप सिप करके वो पानी पिए। ऑलवेज ड्रिंक वाटर सिप बाय सिप एंड वाइल सिटिंग, बैठकर पियो, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। पानी कितना और कब पीना चाहिए? पानी कितना पीना चाहिए, देखो पानी ये अगेन टॉपिक है। नॉर्मली जर्नल अगर एक फिट है तो आप 3 लीटर्स वाटर कंज्यूम करें 1 दिन के अंदर, ठीक है। कब कब पीना चाहिए पानी आपको? सबसे पहले सुबह एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए। हमेशा मैं बोलती हूँ पानी जब भी आप सुबह उठें और फ्रेश होकर एंड बिफोर टेकिंग बाथ और ब्रश किए बिना ही आपको पानी पीना है बैठ के। अगर आप जितना उस टाइम पी सकते हैं, 2 गिलास तो जरूर रिकमेंड करते हैं ल्यूकवार्म वाटर, गर्म पानी, बैठ के 2 गिलास का पानी आप उठते सार फ्रेश होकर यूरिन पास कर आप 2 गिलास पानी बैठकर पिए। अगर पॉसिबल है तो आप लेमन स्क्वीज करें। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल पानी गर्म जितना आप बियर कर सके वो पानी पीकर फिर आप अपनी डेली रूटीन आगे की स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पूरे दिन में आप पानी जितना भी चाहें, 3 लीटर से भी ज़्यादा पी सकते हैं, बट आप मेन है कि खाना खाने से पहले 20 मिनट्स तक पहले तक तो आप पी लें, हाफ एन आवर और 20 मिनट्स, लेकिन उससे पहले नहीं पिए। तो एक जो मेन मील्स हैं आपके 20 मिनट पहले आप पानी पी लें, उसके बीच में नहीं पिए। और खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स के बाद नेवर ड्रिंक ऑफ वाटर। ये तो सबको पता है कि खाना खाने के बाद हमें नहीं पीना। अब बीच में आपको जब मन करे आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें। और पानी भी हम लोग बहुत आलस कर जाते हैं पानी पीने में, तो आप उसका भी एक टारगेट बना सकते हैं। अपनी बॉटल्स, अपना जहाँ बैठते हैं, जो आपका वर्क स्टेशन है, जहाँ आप रहते हैं सारा दिन, वहाँ पानी की एक बॉटल रखें कि हाँ अब ये बॉटल खत्म करनी ही करनी है मुझे। देखो थोड़ा सा, एवरीबडी नोज इट, सबको सब कुछ पता है। मैं तो आपको सिर्फ एक बोल रही हूँ, लेकिन सबको सब पता है क्या क्रेविंग है, सबको पता है क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, लेकिन हम लोग डील नहीं कर पाते साइकोलॉजिकल। लेकिन ये क्रेविंग को डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा कंट्रोल नहीं करोगे आप वेट लॉस पे नहीं जा सकते। मेरे पास बहुत से कॉल्स आती हैं, मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको मैं पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान देती हूँ, तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि हाँ मैम डाइट तो मैंने आपकी फॉलो कर ली, तो बीच बीच में इसीलिए हमें उनके अकॉर्डिंगली मिड मील देने पड़ते हैं। मिड मील दो, थोड़ा सा बिजी रखो अपने आप को। और एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें वो तो अलग बात है, वो भी आपने अपनी रूटीन में करनी है। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को अगर आप फॉलो करोगे, आप देखोगे कि गांव में जो लोग रहते हैं वो इतना काम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहता है, वो रात को 9-10 बजे सो भी जाते हैं। तो और बिजी रखो, जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे ना, तो आपके हार्मोन्स इम्पैक्ट रहेंगे। अगर वो रहेंगे ठीक, तो आपको क्रेविंग नहीं होगी। और फिर अगर हार्मोनल जितने ज्यादा बिगड़ते रहेंगे, क्रेविंग उतनी बढ़ती रहेंगी। दोनों का आपस से वैसा वैसा कनेक्शन है। अगर हार्मोनल खराब है, आपके इम्बैलेंस है, क्रेविंग होगी। अब उन्हीं क्रेविंग्स को आप और ज्यादा खाते रहोगे। जब क्रेविंग है, चलो यार पिज्जा मंगा लेते हैं। आजकल तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है ना कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। अब आजकल हम लोग घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन का टाइम था, अब आगे ना आए तो अच्छी बात है, लेकिन घर पे बैठकर भी क्या है, हम लोगों ने फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर किया, 10-15 मिनट में हमारे पास पिज्जा आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। अपने फ़ोन से सारी ऐप्स हटा दो। बताओ मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो ऐसा ही कुछ तो करना पड़ेगा आपको कंट्रोल करने के लिए कि आपको बाहर की चीज़ ना मंगवानी पड़े। तो इमीडिएटली फिर भी बहुत क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, मीठे की, तो जस्ट टेक अ बाइट ऑफ फ्रूट लेके उसको खत्म करो। मैं भी स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ कि क्रेविंग अगर आपको चॉकलेट की हो रही है तो उस टाइम आप चॉकलेट रखो ही नहीं। पहले तो सबसे पहले अपने घर में चीजें रखनी बंद कर दो, बिकॉज होता ही है, कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक रहता है हमारे पास, टेट्रा पैक जूसेस का स्टॉक रहता है, चॉकलेट टॉफीज का स्टॉक रहता है। सबसे अच्छी बात है अगर ये चीजें आपके घर पे ही नहीं होंगी तो उस टाइम की क्रेविंग तो होगी, यार कोल्ड ड्रिंक नहीं है, चलो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, और आप नींबू पानी बना लो थोड़ा सा उसमें शुगर डाल के। तो वो होता है, ये हमने भी किया हुआ है। जब चीज़ ही नहीं होगी तो उसको हम वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन, हाँ मैम विदाउट शुगर मिल्क ले सकते हैं क्या डाइट में? बिल्कुल, यस रूबी, विदाउट शुगर आप मिल्क ले सकते हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी शुगर में अपना मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, तो अगर आप ले सकते हो तो दिस इज गुड। शाहीन कुरैशी इज आस्किंग मैम, माय स्टमक डाइजेस्ट फूड वेरी फास्ट, प्लीज एडवाइस। क्या बोला? माय स्टमक
अच्छा। फूड वेरी फास्ट, प्लीज एडवाइस। वेरी फास्ट, तभी आपको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करें, जितना फाइबर आप इंक्लूड कर सकते हैं तो वो तो वैसे तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा आपको खाना लाइट लेना पड़ेगा। और ये तो अच्छी बात है कि अगर आपका डाइजेस्ट करता है फूड बहुत अच्छे से, लेकिन उसमें क्या लगता है कि आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो आपको अपना एक साइकिल बनाना पड़ेगा। समृद्धि जोशी सिंह मैम, मैंने आपकी डाइट फॉलो की, मेरा 1 मंथ में 7 kg वेट लॉस हुआ है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई नो समृद्धि, और तुमने बहुत अच्छा भी उसको फॉलो किया। बहुत से लोग, अगर आप मेरे से पर्सनल डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो कंटैक्ट नंबर हमारे पेज पे है। तो समृद्धि के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, थैंक यू। मैंने बताया है, ये मेंस्ट्रुएशन में तो आती ही है क्रेविंग्स, वो मैंने ये जितने भी तरीके बताए हैं आपको, वो कोई भी क्रेविंग को ख़त्म करने के यही है। सबसे पहले तो आपको मेंटली अपने साथ अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। पानी आपको पीना है, क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है उसका सब्स्टिट्यूट बनाना है। मैं अभी एक चार्ट इसके बाद शेयर करने वाली हूँ, उसको ज़रूर पढ़िएगा, प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िएगा, हो सकता है तो शेयर कीजिएगा। क्रेविंग किस चीज़ की होती है इससे बहुत डिपेंड करता है। अपने आप को अपने हैंडल करना है, आपको बिजी रखना है, आपको ज़्यादा मतलब लाइक, एक तो आप हमेशा ऐसा करें कि जब भी खाना खाएं अपनी डाइट पूरी लें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि तीनों मील्स अगर आप पूरे लेंगे और उसके साथ 2 से 3 मिड मील लेंगे तो क्रेविंग्स नहीं होंगी, क्रेविंग्स नहीं होंगी। भूख लगने के बाद होंगी, लाइक हम लोग काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक कंट्रोल करने का है, बिल्कुल स्टॉप तो आप क्रेविंग्स को नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग ऐसे लाइफस्टाइल में रहते हैं ना। मैंने बोला ना कि मैं वहाँ से निकल रही हूँ और वो पकोड़े वाला इतने अच्छे पकोड़े बना रहा है और हमारा पेट भी भरा हुआ, लेकिन वो देखकर क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ रहती है। मिड मील में मुरमुरे ले सकते हैं? यस यस खा सकते हैं? यस, मुरमुरे बिल्कुल ले सकते हैं। नाइट में फ्रूट्स आप खा सकते हैं। नाइट में मैं हमेशा पपाया के लिए बोलती हूँ, पपाया आप ले सकते हैं। और सिट्रिक फ्रूट जैसे ऑरेंज वगैरह, अगर आपका गला वाला ठीक है तो ऑरेंज ले सकते हैं। तो फ्रूट्स तो बहुत हेल्प करते हैं हमारे, लेकिन वो भी अप टू द लिमिट। फ्रूट से हमारी क्रेविंग कम हो जाती है। अगर आपको पता है कि मुझे इस टाइम मीठे की क्रेविंग हो रही है, बट अब मैंगो सीजन में है, तो जस्ट टेक अ स्लाइस ऑफ मैंगो। मैं पूरा मैंगो नहीं बोल रही, एक स्लाइस ऑफ मैंगो आप ले लोगे। थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, 10 मिनट आप अपने आप को अगर कंट्रोल कर लोगे, आपकी क्रेविंग अपने आप गायब भी हो जाएगी। 10 PM पपाया खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं 10 PM, लेकिन उससे पहले ये डिपेंड करता है कि आपने डिनर कितने बजे किया। आपको पता चले कि आपने डिनर ही 9:30 किया है तो इमीडिएटली उसके बाद नहीं खाना। अगर आपने 7:30 8 o'clock तक अगर आपने डिनर किया तो यस, दिस इज द राइट टाइम टू टेक बनाना, पपाया। वाला इज आस्किंग, मेरा बेटा मिल्क नहीं लेता, उससे कैल्शियम की कमी कैसे दूर होगी? मिल्क नहीं लेता तो मिल्क के और भी बहुत से चीज़ें हैं जो मिल्क से हम बनाते हैं। अगर वो दही लेता है, वो पनीर लेता है, बच्चों को पनीर दिए जा सकते हैं। इस टाइम कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है तिल, नूतन तिल के लड्डू खिलाओ अपने बेटे को। तिल बहुत अच्छा है, कैल्शियम रिच बहुत और भी फूड है, उसको दिया जा सकता है। लेकिन बच्चों को बिल्कुल यही प्रॉब्लम बहुत है कि बच्चे नहीं लेते दूध। तो दूध कैसे आपने उसको देना है, तो दूध से बनी हुई और भी बहुत चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं। मैम मैं डाइट ले रही हूँ, हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है, डाइट की वजह से हेयर फॉल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डाइट की वजह से होता है। हेयर फॉल के और बहुत रीज़न हैं। आप कैसी डाइट ले रहे हैं वो नहीं पता, हेयर फॉल के बहुत रीज़न है। ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी तो रहती है। और अभी जैसे कोविड हुआ, मुझे भी कोविड हुआ था, और कोविड के बाद बहुत से लोगों को हेयर फॉल रहा, और वो हेयर फॉल बहुत लंबे टाइम तक रहा। तो उसके बहुत रीज़न है, लेकिन डाइट की वजह से ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें, अगर किसी को हेयर फॉल रहता है तो जब हम डाइट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही डाइट देते हैं। वेट को मूव कैसे करें, एनी टिप्स? कौन सा वेट को? PLATEAU। प्लेटेड वेट को कैसे रिमूव करें, इसके ऊपर भी मैं लेकर आऊंगी सेशन, क्योंकि ये बहुत तरीके के डिफरेंट विसरल फैट, प्लेटेड फैट इस तरह के आता है, बेली फैट। क्योंकि इस पे भी मुझे, मैं एकदम से नहीं बोलती कि आप ये कर लो, क्योंकि सब बॉडी टू बॉडी, क्या शेप की बॉडी है आपको डिपेंड करता है कि कैसे करें। सब चीज़ों के लिए देखो, अभी मैं किसी को पर्सनल डाइट प्लान नहीं दे रही। तो मैंने आपको उस दिन एक चीज़, लास्ट सेशन आपने देखा होगा डिटॉक्स का। अब आप लोग अगर एक डिटॉक्स तो वीक में एक फॉलो करना शुरू कर दो, वो बहुत अच्छा है। डिटॉक्स सेशन जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स के साथ मैंने बताया था, वीक में एक बार अपना दिन बना लो, ठीक है, एक वो जरूर लो। और अब आपको मैंने क्रेविंग्स का बताया, क्योंकि मैं एक जनरल टॉपिक उठाती हूँ और इस टाइम बहुत डिमांड में ये रहता है। बहुत से
सब कुछ कर लेती हूँ, पर मैं इस चीज़ को कैसे रोकूं। तो उसके लिए मैंने आपको जो पानी वाली चीज़ बताई है, अपना वाटर इंटेक, और जिस भी चीज़ की क्रेविंग हो रही हो पहले पानी पीना शुरू करो, पानी पीना शुरू करो, और अपने आप डाइट में प्रोटीन लेना शुरू करो, और अपने 3 मिड मील फिक्स कर दो। मिड मील बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मिड मील और 3 हमारे मेन कोर्स मील, ये जो रहते हैं। अभी मैं वो वेट लॉस डाइट या किसी डाइट की या कुजीन की या ऐसे कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 3 मिड मील और 3 मेन मील अगर आप शुरू कर देंगे तो आपकी कुजीन काफ़ी हद तक क्रेविंग्स खत्म होंगी। लेकिन क्रेविंग्स को रोकना भी अब आपने खुद है, क्योंकि क्रेविंग जो है वो हमारा बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल करता है वेट लॉस में। विदाउट शुगर टी ले सकते हैं 4 बजे? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप इवनिंग में टी लेते हो तो एक ही बार, ये पता चले 4 बजे भी आप ले रहे हो, 6 बजे भी ले रहे हो, तो इवनिंग में एक बार ले सकते हो। विदाउट शुगर लो, और विदाउट मिल्क भी लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन बहुत कम मिल्क के साथ ले सकते हो। कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें? कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें, बहुत सी चीज़ें हैं, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको सैचुरेटेड फैट बंद करना पड़ेगा अपनी डाइट में से, जिसका वो बहुत सी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं, और लाइफस्टाइल ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट डिसीजेस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। आपको बिल्कुल चिकनाई वाली चीज़ों को पहले बंद करना पड़ेगा, लेकिन वो कितना ही लेना है उसका देखना पड़ता है कि बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बैड फैट होता है हमारा, ट्राइग्लिसराइड भी उसमें आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप नॉनवेज खाती हैं, अंडा खाती हैं, तो उसमें से एग योक को आपको रिमूव करना है अपनी डाइट में से। आपको बटर या काजू, इसमें कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब चीज़ें। और प्लस आपको उसके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल है तो आपको वॉक करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब आप लोग प्लीज, हाँ जी, पर्सनलाइज डाइट प्लान के लिए आप मेरे को कांटेक्ट करें। इसी पेज में कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले व्हाट्सअप करें, फिर उसके बाद आगे का जर्नी स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोग और प्लीज़ बताएं, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में। मैं बाद में सबके कमेंट्स पढ़ूंगी कि आप आगे कौन सी टॉपिक पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। और कुछ हेल्दी रेसिपीज़ भी मैं इसी पेज पर शेयर करूँगी। रिदम्स किचन का पेज आप फॉलो करते हैं, रिदम्स किचन बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि केक बनाते हैं मैम, केक बनाती है। केक तो बनाना ही बनाना है, मुझे केक भी बनाना है और केक को रोकना भी है। वो कैसे? ऐसा नहीं है, केक बनाना भी है और केक खाना भी है, लेकिन कब खाना है, कितना खाना है, कितनी मॉडरेशन में खाना है, यही सब बैलेंस है एक लाइफ में। कि अगर मैं कर सकती हूँ इतनी चीज़ें बना कर, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। और हेल्दी रहने के लिए बस ये कुछ टिप्स को अगर फॉलो करोगे, और थोड़ा सा माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को आपको गोल तो सेट करना पड़ेगा, और बहुत आराम से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट। बाद में आपको बहुत बेनिफिट होगा, और आप इसको शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। यस शिखा।